औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी आज मैं मौजूद हूँ मरी के एक खूबसूरत गांव में, और ये खूबसूरत गांव इसका नाम है बगला, और इसकी जो यूनियन कौंसिल है उसको कहते हैं चारियान। ठीक है, आज मेरे साथ राजा नौबहार साहब खड़े हैं। मैं उनके पास बल्कि खड़ा हूं और उनसे उनके गांव के बारे में थोड़ी सी मालूमात लेंगे, बगला गांव के बारे में, और कुछ ये हमें बहुत ही आला सी चीज़ें भी बताएंगे। तो आज उनसे बात करते हैं और आपको भी वो बातें सुनाते हैं। जी चले आए जी। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं, आपका गांव मैंने देखा, बहुत मज़े का था जी। इस गांव की ज़रा अच्छी बातें ज़रा हमको बताएं जी। देखें जी, इस गांव की अच्छी बात है, गांव तो सब अच्छे ही होते हैं, लोग भी अच्छे होते हैं, हर जगह पे हर किस्म के लोग होते हैं जी। तो ये हमारा गांव यूनियन काउंसिल चारियान में है, न्यू मरी कहते हैं इसको। तो न्यू मरी अब माशाल्लाह काफ़ी प्रमोट हो गई है। पहले तो बहुत ही पसमानदगी थी, अब काफ़ी प्रमोट हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है, इन चीज़ों की बड़ी कमी है। गवर्नमेंट से हमने बार बार ये अपीलें की हैं, तो कुछ गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स इसीलिए है कि बस वो कभी एक गवर्नमेंट आती है तो वो दूसरी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। उनके प्रोजेक्ट जो होते हैं वो कहती हैं ये इन्होंने नहीं अच्छे किए, वो नहीं किए, जिसकी वजह से हमारा गांव जो है इस सियासी हवाले से काफ़ी डिस्टर्ब है। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सारे मुलाजमत पेशा करते हैं लोग। कुछ लोग अपना इस हवाले से सर्विस ज़्यादा आर्मी में हैं, ज़्यादा आगे सर्विस में हैं। इस गांव में माशाल्लाह ब्रिगेडियर लेवल के भी लोग हैं, मेजर्स लेवल के भी हैं, कैप्टन के लोग भी हैं। सारे मतलब है ये आर्मी की से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान नेवी में बहुत सारे लोग हमारी सर्विस करते हैं, इवन के पीएफ में भी लोग हमारे यहाँ के लोग सर्विस करते हैं। तो हमारा रहना सहना ये वो इस इलाके में बहुत अच्छा है, इस किस्म की कोई बात परेशानी वाली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें परेशानी जो है वो हमारे इस इलाके पे लोग गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती। जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस पे तवज्जो नहीं देती। कुछ अर्सा पहले, बहुत अर्सा पहले इस गांव में मैंने सर्विस की है, बैंकिंग की है। मैंने बैंकिंग में से रिटायरमेंट होने के बाद कुछ अपने एफर्ट्स इस्तेमाल करके इस गांव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से बिजली लगवाई थी। उससे पहले हमारे गांव में बिजली भी नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी। अब अल्लाह के फजल से सड़कें भी हो गई हैं, बिजली भी है। रोड्स का भी ये आप देख रहे हैं कि टूटे फूटे रोड्स भी हमारे मौजूद हैं। तो न होने से बेहतर है, कुछ गांव तो इससे भी बहुत पीछे हैं। लेकिन ये है कि हमारे लोगों में ये चीज़ की कमी है कि ये हमें ना तो अच्छे इस इलाके में स्कूल नहीं है, इस इलाके में अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसको काट के तो इधर से उधर फेंक देती हैं, कहते हैं ये नहीं है। अब वो रिसेंटली आपको पता है कि हमारा तहसील मरी पहले थी, तो अब वो डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो गया, ज़िला मरी बन गया है। तो ज़िला मरी का जो है ये बिल्कुल ये जिधर हम खड़े हैं, बिल्कुल ये समझ लो इससे कोई 1 किलोमीटर के फासले ऊपर नीचे ये सब जगह जो है वो ज़िले की है। ज़िले के नाम पे इंतकाल भी हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है। उसके बावजूद जो हमने अभी तक इस इलाके में 2 साल से ये हो गया है, ज़िला का मंजूर हो गया है। उसके अलावा इसके बावजूद अभी तक हमें ज़िला की कोई निशानियां यहाँ नज़र नहीं आ रही, कोई ऑफिस नहीं बने, कोई सारे को अपॉइंटमेंटें हो रही हैं जी, ये ज़िले के ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन वो उनको यहाँ तक अभी तक लाने में लोग मतलब गवर्नमेंट फेल है। जी राज साहब, लेकिन लगता है कि जिस तरह ये मैं आपके गांव की ये सड़क देख रहा हूँ और ये गैस के जो पाइप हैं वो भी देख रहा हूँ, ये काफ़ी डेवलप है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाकी शहरों को, बाकी इलाकों को मॉडर्नाइज किया है, बहुत अच्छा किया है, तो इस तरह का आपका भी होना चाहिए। राज साहब, मैं चाहूँगा कि आपके
थोड़ा सा गांव का भी व्यू थोड़ा सा हो जाए और थोड़ी सी चलते चलते कुछ बातें हो जाएं। फिर मुझे कुछ मुनफरद सी चीज़ दिखानी है आपने, जो मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाऊंगा। वो आगे चलते हैं, वो आप हमें थोड़ा सा दिखाई कीजिए। ठीक। राजा नौबहार साहब के पास खड़े हैं तो एक मुझे टैंकी नज़र आई है, तो इसके बारे में कुछ रात को भी डिस्कशन हुई थी, तो मैं राज साहब से पूछूंगा कि ये टैंकी किस चीज़ की है। जी राज साहब। देखें जी, इस इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम कोई नहीं थी। पानी तो कुदरती चश्मे हैं, जहां हमने कुछ छोटे मोटे टैंक जहाँ से कुदरती चश्मा निकलता है उसमें बनवाए थे। इस इलाके में 10 टैंक मैंने बनवाए थे ताकि लोगों को पानी की सहूलत मिले। फिर एक NGOs आ गई हमारे इस इलाके में, उस NGOs ने बहुत काम किए हैं। सुखी NGOs नाम था उनका, सुखी वाले, ये बल्कि सामने लिखा हुआ है सुखी। ये NGOs यहाँ इस इलाके न्यू मरी में आए हैं, तो इन्होंने भी यहाँ काम किए हैं। तो इनसे मैंने इस हमारे इलाके में बगला में ख़ास करके पानी की बड़ी किल्लत थी, पानी नहीं था, औरतें बड़ी परेशान होती थी, दूर दूर से पानी कुदरती चश्मे से भर भर के लाती थी। तो अल्लाह ने चाहा तो हमने भी कोशिश की, तो वो NGOs से मेरी बातचीत अच्छी तरीके से हो गई। उनकी मीटिंग्स मैंने बहुत सारी अटेंड की। फिर मैं उनका दूसरे लफ्ज़ों में उनके साथ काफ़ी शेयर किया मैंने। तो फिर उन्होंने हमें ये एक स्कीम दे दी थी पानी की, जो यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासला, पहाड़ी इलाका है ये, बहुत पीछे ऊपर से 1 किलोमीटर के फासले से उन्होंने ये पानी हमारे मंजूर कर दिया। इसकी लागत उन्होंने बल्कि टेंडर किया था एक जापान एम्बेसी के थ्रू 35 लाख रुपीस। 35 ये किस दौर में? ये नियर अबाउट 10 साल हो गए। 10 साल में 35 लाख का ये प्रोजेक्ट चला था उस वक्त। वाह क्या बात है। राज साहब, मुझे ज़रा और खुशी होगी कुछ और गांव की ज़रा चीज़ें भी बताएं, ज़रा और भी मेरे जितने भी देखने वाले हैं उनको और भी गांव की कुछ चीज़ें ज़रा दिखाएं ज़रा। जी ठीक है जी, आए जी। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत गांव है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे है गांव। तो राजा साहब मेरे साथ ही हैं, तो मैं राजा साहब से ज़रूर पूछूंगा कि ये जो इनके गांव का नाम है बगला, तो ये बगला इसको क्यों कहते हैं, और इस गांव का ज़रा सा हमें बता दें कि कितने घर हैं, कितने लोग हैं। जी राजा साहब। जी, इस घर हमारा गांव बगला इसको इसलिए कहते हैं कि आपको पहला सवाल यह कि बगला क्यों कहते हैं। बगला असल में कोई ख़ास नेचर नहीं है, लेकिन प्लेन इलाका जो होता है उसको हम लोग पहाड़ी इलाके में प्लेन इलाके को बगला कहते हैं। इसमें हमारी जो तकरीबन 150 के करीब घर है इस बगला में। ये एक यूनियन काउंसिल चारियान का ये एक ढोक कहलाती है। यूनियन काउंसिल चारियान का एक गाँव कहलाता है। ये जैसे भी आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है यूनियन काउंसिल, हमारा यूनियन काउंसिल चारियान का है। अच्छा, ये आमने सामने सारा चारियान है? ये सब इलाका चारियान का है। ये हमारा एक गांव जो है बगला है, इसमें तकरीबन 150 के करीब घर हैं। सब एक बरादरी रहती है, थोड़े बहुत लोग दूसरे भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कटवाल बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पूरे चारियान में कटवाल बरादरी की अक्सरियत क्या, ज़्यादातर कटवाल बरादरी रहती हैं। ज़मीनें इन लोगों की अपनी हैं, ये अपने मतलब इस हवाले से रह रहे हैं। इनके हमारे आबाओ अजदाद के हवाले से हम यहीं रह रहे हैं। मतलब कदीमी आप यहाँ के ही वासी हैं। तो अब इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसमें माशाल्लाह अच्छे घर, पहले तो कच्चे घर होते थे, इसमें इधर किसी किस्म की नहीं थी, पक्के घर नहीं होते थे, अप्रोच में नहीं, इस गांव की किसी की अप्रोच नहीं होती थी, आगे पीछे जाने आने का स्कूल के सिस्टम ही नहीं होते थे, बहुत मेडिकल का कोई सिस्टम नहीं होता था। अब अल्लाह के फजल से मेडिकल तो यहाँ नहीं है, लेकिन कम से कम मरी तक हम पहुँचने में हमें मुश्किलात नहीं आती, क्योंकि रोड्स हो गए हैं। तो स्कूल भी गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं। अब वो मतलब इस गांव में 2-3 मस्जिदें भी हैं, लोगों के घर भी आपको देख रहे हैं कि आप अच्छे लोगों की रिहाइशें भी बनी हुई हैं। मतलब दूसरे लफ्ज़ों से अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई अभी तक ऐसी सहूलतें नहीं मिली जिसकी वजह से
ये मतलब आप ये लोग क्या ये सर्विस पेशा करते हैं। जिस तरह ये स्याह हैं, जिस तरह मरी में और लोग आते हैं, अगर मैं क्या हूँ एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से वहाँ तक उस पहाड़ के दरमियान लिफ्ट लग जाए, चेयर लिफ्ट लग जाए, जी, तो ये भी बड़ा डेवलप होता है, इलाका बड़ा खूबसूरत है, देखने वाला है, इतने खूबसूरत दरख्त हैं। असल में ये बात तो है, चेयर लिफ्ट का यहाँ पे लगी हुई है, चेयर लिफ्ट टू बहुत बड़ी चेयर लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन वो है पत्रियाटा में। पत्रियाटा में। पत्रियाटा ये चूंकि सबसे ऊपर हमारा टॉप में जो पहाड़ है वहाँ पे भी है। अच्छा। तो यहाँ लिफ्ट की तो हम क्या कहेंगे, लिफ्ट तो नहीं हो सकती। इस तरह के मैंने एग्जांपल दी, इस तरह के और बहुत से काम और बहुत से काम हो जाए। राज साहब, अभी मैं देख रहा हूँ आपके साथ एक आपका सिक्योरिटी गार्ड भी है, मैं चाहूंगा कि उसका भी जरा थोड़ा सा ये तारफ कराएंगे, ये क्या है, ये चीज आपके साथ साथ रहती है जी? जी, ये आपने सही कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से भी होती है। ये मैंने एक बेल्जियम शाफर्ड डॉग रखा हुआ है, डॉगी है बल्कि बेल्जियम शाफर्ड जी। तो ये मतलब किसी चीज़ को इस तरह छेड़ती नहीं है, किसी चीज़ को ये नहीं करती, लेकिन ये मेरे नज़दीक किसी चीज़ को आने नहीं देती, दूसरे लफ्जों में। तो इसीलिए मैं भी कहूँ घर की रखवाली करती है बहुत अच्छी। अब रात को इसको जब ये खुली होती है तो ये घर के करीब किसी चीज को भी ये आने से अपनी जान दे देगी, लेकिन घर के करीब को आने के नहीं। वाह, ये है वफा इसमें। और मैं जो करीब आता हूँ राज साहब के पास तो ये भी आ जाती है, मैं भी कहूँगी ये चक्कर गया है जी, और दूर होता हूँ ये दूर हो जाती है जी। चलें राज साहब आगे थोड़ा सा हमें और कुछ चीजें बताएं जी। माशाल्लाह जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और देखें ये हमारी प्यारी शहजादियाँ रानियाँ बच्चियाँ जा रही हैं स्कूल की तरफ। इधर एक स्कूल भी है इस गांव में, और मैं राज साहब से कुछ इधर के इस गांव के जो फसलें हैं, फल हैं, फ्रूट हैं, उनके बारे में भी राज साहब से पूछूंगा। कौन सी चीज़ें, फसलें कौन सी होती हैं, फल फ्रूट के कौन कौन से दरख्त होते हैं। ये देखें हमारा नन्हा शहजादा आ रहा है जी, ये भी स्कूल की तरफ रवान दवां है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी तरह इसका भी दिल नहीं कर रहा कि स्कूल की तरफ जाएं, लेकिन चलें क्योंकि ठंड है तो यहाँ पे लोग आस्ता आस्ता ही चलते हैं। आ जाओ शाबा बेटा जी, आ जाओ। ये बहुत प्यारा बच्चा नजर आ रहा है मुझे। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? उसामा बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? गुड, वेरी गुड, शाबाश। उसामा साहब जा रहे हैं स्कूल की तरफ जी। बेटा जाएं, आप जाएं, शाबाश जी। राज साहब जरा इधर की जो फसलें, दरख्त, पौधे, ये इनके बारे में जरा बताइएगा। देखें, इस पहाड़ी इलाके में तो तकरीबन हर किस्म के फलदार दरख्त हैं। ये आपको सामने आप वीडियो भी बना सकते हैं, देखें नजर आ रहे हैं कि देसी अनार। ठीक है, ये देसी अनार का दरख्त ये है। देसी अनार का दरख्त है, देखें अनार लगे हुए हैं साथ कितने जी। इसी तरह यहाँ सेब माशाल्लाह अच्छा सेब होता है, खुबानिये का बहुत अच्छा होता है, आलू बुखारे बहुत होते हैं, यानी हर किस्म का फ्रूट जो है वो हमारे इस इलाके में पैदा होता है। ठीक है। तो लोगों ने लगाया हुआ भी है। आलू बुखारा आप देखें, हमारा बहुत अच्छा आलू बुखारा है, खुबानियाँ हैं, अखरोट हैं, लोकाट हैं, यानी फ्रूट जो है। एक देसी जैसे ये पौधा है, इसको कहते हैं हम नाखें। नाखें, ठीक है। नाखें, देसी नाख कहते हैं इसको। तो ये नाखें कहते हैं। ये तो मतलब हर किस्म का जो फ्रूट है। गंदम भी बिजाई करते हैं, मकई की भी बिजाई करते हैं। बाकी सब्जियां हमारे घर में जो इधर लोग रहते हैं देसी, अपने घर के लिए मटर, सरसों का साग, क्या नाम है, बाकी ये दालें शालें या ये जो सब लोग इधर अपने अपनी काश्त करते हैं और अपने अपने घर के खर्चे के लिए सारी कुछ हो जाते हैं। सब्जियां अब ये देसी खीरे होते हैं, देसी भिंडी होती है, ये क्या नाम है, दालें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो ये जिसको हम अपने अपने घरों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। मतलब जो खाने पीने की जरूरत की शय, वो सब चीजें आपके पास तकरीबन वो हर घर में भी थोड़ी थोड़ी लोग पैदा करते हैं अपनी। हम चूँकि ये इलाका ऐसा पहाड़ी इलाका है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़े बड़े खेत तो नहीं है, लेकिन जो भी जगह है उसको लोग उससे फायदा जरूर लेते हैं। जी राज साहब आए, चलें जी, फिर आगे फिर बात करते हैं। जी राज साहब, अजय साहब से हम पूछेंगे। ये मुझे घर बड़ा खूबसूरत नज़र आया, घर एक और। तो यहाँ पे तकरीबन जितने भी घर हैं वो इसी तरह के नज़र आ रहे हैं, घरों की छतों पर।
जो है ना वो लोहे की शीटें वगैरह पड़ी हैं। तो ये पूछता हूँ, ये क्या वजह है राज साहब? जी राज साहब। जी, ये हमारा चूँकि पहाड़ी इलाका है, इसमें बर्फबारी भी होती है, तो सर्दियों का भी होता है। तो जब बर्फबारी जब होती है तो फिर हमारे घरों को जो सेव करता है, इनको पानी से टपकने से बचते हैं। तो ये पूरे इलाके में, हमारे इस पूरे इलाके में मरी में तकरीबन ऐसे ही घर हैं जिनके ऊपर ये लोहे की चादरें डालते हैं। ये सिर्फ दो चीज़ों को सेव करती है, एक तो सर्दी गर्मी से भी बचाती है हमें, दूसरा ये है कि वो बारिश के पानी से और बर्फबारी से ये हम लोग सेफ रहते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह जी बगला गांव में ये इतने खूबसूरत दरख्त नज़र आ रहे हैं, चीड़ के दरख्त नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत किस्म का भी मौसम है, सुबह का टाइम है। तो राज साहब से और भी कुछ बातें पूछते हैं बगला गांव के हवाले से। ये एक और चीज़ मुझे मुनफरद सी नज़र आई है, तो ये राज साहब से मैं पूछूंगा ये क्या चीज़ है और ये किस चीज़ के लिए है? जी राज साहब। जी, ये चूँकि जिस तरह हम लोग अपने बाल अपने घर में बच्चों के लिए, या ये वो जब राशन सर्दियाँ जब होती हैं तो हम घर में आटा या चीनी या दालें जमा करते हैं। इस तरह जो हमने मवेशी रखे होते हैं, जो जिनमें भैंसें भी होती हैं, गाय भी होती हैं, बकरियां भी होती हैं, तो ये वो चीज़ घास होती, इसको घास कहते हैं, जो इस इलाके में आम होता है। जिस तरह आप वीडियो सामने से भी ले रहे हैं, ले सकते हैं कि ये सारा घास है। तो इसको हम काट के तो ये स्टॉक कर लेते हैं, इसलिए कि ये सर्दियों जब होती हैं तो उस वक्त घास की कटाई मुश्किल होती है। तो ये घास की जो है ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, तो भैंसों के लिए चारे का इस्तेमाल होता है ये। गुड राज साहब। अच्छा राज साहब, ये ट्रांसपोर्ट का जैसे मैं देख रहा हूँ जी, ये एक गाड़ी आ रही है, जी जी, तो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ यानी कारें नज़र आ रही हैं, बड़ी गाड़ी कोई नहीं आ रही, टोयोटा नहीं नज़र आता या कोई और चीज़ नहीं नज़र आती? देखें जी, बड़ी गाड़ियों का यहाँ सिस्टम नहीं है, तकरीबन रोड भी इतने अच्छे नहीं है। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ गाँव में लोगों ने रखी हुई हैं, जिनसे रोज़गार पैदा करते हैं अपने फर्ज या सवारियों के हवाले से। ये कारें हैं कि इसमें बच्चों को स्कूल ले जाना आना, या यहाँ से लोग बाज़ार जाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट, यही ट्रांसपोर्ट। मतलब आपकी ये जो ट्रांसपोर्ट है ये कारें हैं, ये करोला कारें हैं? जी जी, ठीक है। ये जो हम सुनते होते हैं कि वो जो चिट्टी करोला कार पीछे चलती है, ये वही कार है? वही कारें हैं कि जो हमें यहाँ से बाजार में ले जाती हैं या वापस। जी राज साहब, ये लकड़ियाँ क्यों काटी हुई हैं, ये क्या वजह? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये सर्दियों में हम बंदोबस्त करते हैं, तो सर्दियों में हमारे घरों में अंगीठियाँ जलाते हैं। बच्चे होते हैं छोटे, उनको सर्दी लगती है, बड़े लोगों को भी सर्दी है, बुजुर्ग लोग होते हैं हमारी तरफ जो, उनको भी सर्दियाँ लगती हैं। तो ये लकड़ियाँ काट के हम इनका स्टॉक कर लेते हैं, और फिर घरों में हर घर में तकरीबन हम लोहे की अंगीठियाँ लगाते हैं। लोहे की अंगीठियाँ लगा के उसमें ये लकड़ियाँ जलाते हैं सर्दियों में। गुड। तो हमारा गुजारा होता है। गुड मतलब ईंधन के तौर पर? ये है ईंधन ही है। ईंधन ही है, ठीक है। माशाल्लाह, ये छोटी छोटी ज़मीनें हैं, ये भी आगे राज साहब से पूछेंगे, और पूछेंगे कि राज साहब वो बगला जो आप कह रहे थे, वो बगला वाली जगह कौन सी है? चलें जी, आएँ जी। ये देखें, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं माशाल्लाह, इनकी पार्किंग है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, कोई चोरी का शिकारी का कोई ख़तरा नहीं है इधर। मुझे एक चीज़ नज़र आई है, ये एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, तो इस कमरे के अंदर अगर झांक कर देखें तो ये पानी नज़र आ रहा है, यानी कोई चश्मा नज़र आ रहा है। तो ये राज साहब से पूछेंगे ये क्या सीन है, ये क्या चीज़ है? जी राज साहब। देखें जी, ये हमारी ज़िंदगी से पहले का ये कुदरती चश्मे जो यहाँ से निकलते हैं, तो उस पानी को हमने सेव करने के लिए ये पहले ये तरीक़ेकार किए हुए थे कि ये पानी हमारा गंदा ना हो, किसी के जानवर ना बीच में घुसे, या कोई किस किस्म की कोई चीज़ पानी में ना घुसे। ये हमारा सब पुराने दौरों में ये पानी होते थे। मतलब ये है कि ये पीने के लिए भी, और ये जिस तरह ये जगह बनी हुई है, जगह बनी हुई थी, पहले औरतें कपड़े धोती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब वो माहौल खत्म हो गया कपड़े धोने का, अब तो चूंकि हर घर में पानी लग गया। वही जो आपने जो सुखी वाला बताया। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि वो 35 लाख रुपए का मैंने टेंडर करवा के तो हर घर में मैंने पानी दे दिया अल्लाह के फजल से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब औरतों को घर से यहाँ आके पानी कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हर घर में कपड़े अपने घरों में धोए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। साबका दौर में ये ऐसे ही पानी होते थे, हमने ये इसको सेव कर लिया पानी, या पानी बीच में
कुदरती चश्मा है, ये अल्लाह पाक ने यहाँ से ही पैदा किया पानी और हम यहाँ से पीते। अभी भी जो पानी पीने के लिए हम यहाँ से लेके जाते हैं। जी ठीक हो गया राज साहब, माशाल्लाह देखें ये इन्होंने अभी तक ये संभाल के रखा हुआ है। जो पुरानी जैसे गांव में कुएं होते हैं या कोई और चीज़ होती है पानी की, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, तो उनको हमें चाहिए कि ये संभालना चाहिए। ये देखें जी माशाल्लाह एक और खूबसूरत सा घर बना हुआ है। तो राज साहब की जो बेल्जियम शेफर्ड है वो ऊपर चले गई है। अब देखते हैं, अब राज साहब से आखिरी बात करेंगे, पूछेंगे कि वो बगला वाली जगह कहाँ पे है, वो ज़रा हमें बताएं। ये आप बिल्कुल जी बिल्कुल, अब हम एक और जगह पे पहुँच आए हैं जो स्पेशली राज साहब हमें लेके आए हैं। कह रहे हैं कि जी आएँ इस जगह के ऊपर, पहले ये सारी चीज़ दिखाएं, ये सारा माहौल आप दिखाएं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी जगह है और इस जगह को क्या कहते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह, सुबह सुबह के टाइम है, लश पश कर है जी इलाका पूरा। तो राज साहब ये इस जगह के बारे में ज़रा बताएं। देखें जी, जब पहले ही मैंने आपको बताया कि हमारे गांव का नाम है बगला। बगला क्यों रखा गया था? बगला उस वक्त इस जगह का इसलिए नाम रखा गया कि ये प्लेन इलाके को बगला कहते हैं। ठीक ठीक, ये आप देख सकते हैं कि हमारे दाएं बाएं जितनी भी जगह हैं प्लेन, बिल्कुल जिस तरह महसूस इस तरह होता है कि जिस तरह कोई मिनी एयरपोर्ट है। ठीक ठीक तो ठीक, ये इसी तरह इस वजह से इस जगह को कहते हैं बगला। इधर हम सारी काश्तकारी करते हैं, इधर गंदम भी पैदा करते हैं, इधर मकई भी पैदा करते हैं, इधर हम घर भी बनाते हैं। जिस तरह ये देखें हमारे मुख्तलिफ किस्म के घर इसी के साथ साथ बने हुए हैं। ये अपनी अपनी लोगों की ज़मीनें होती हैं, जिधर जिधर घर हैं उधर ये अपनी अपनी ज़मीनों में घर बने हुए हैं। हम लोग मालिक हैं यहाँ पे, इन ज़मीनों के हम खुद मालिक हैं। जद्दी पुश्ती यानी जद्दी पुश्ती मालिक हैं। मालिक है ये। और ये इस गांव की जो वजह तस्मिया है, ये जो प्लेन जगह है इसको बगला कहते हैं। और यहाँ से ही जाना चाहूँगा। राज साहब के साथ बात करके बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला राज साहब को सेहत दे। और राज साहब कोई आखिरी बात, कोई अच्छी सी बात हमारे जो जितने भी गांव वाले हैं या शहर वाले हैं जो सुनते हैं, तो उनको ज़रा पैगाम को दे दें। मैं ये कहूँगा कि देखा है शहर की ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छी है। वहाँ इसलिए अच्छी है कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ वहाँ मैसर होती है। हम पहाड़ी इलाके में इतनी चीज़ मैसर तो नहीं होती, लेकिन ये माहौल को या जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, जिस तरह ये सामने आप देख रहे हैं कि दरख्त के साथ नींबू कैसे लगे हुए हैं, जी, जी। ये हमारी कुदरती जो है ये चीज़ें जो हमें हमारे दिल को बहाती हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे इलाके को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे, ताकि हर लोग, ये जो गरीब लोग हैं, ताकि इस हवाले से इन लोगों को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। बहुत बहुत ज़बरदस्त राज साहब ने बात की। राज साहब का कहने का मतलब ये है कि जैसे शहरों में बहुत रश बन रहा है, तो उन रश को कम करने के लिए गांव को डेवलप करें और तालीम और सेहत की जितनी भी सहूलतें वो दें, ताकि ये हमारे गांव आबाद हों और शादाब हों और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें ये गांव हमारे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगले नए प्रोग्राम में अल्लाह के हवाले।